साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर LWS के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले वीडियो में नंबर ऑफ जीरोज के सभी नियम, उसके कंसेप्ट, उसके ट्रिक तथा उनसे संबंधित जो भी सवाल थे उसको हम लोग हल किए थे। आज हम लोग संख्या पद्धति का नया टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंड की संख्या, फैक्टर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, उनके छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे, उनसे संबंधित एग्जाम्पल सीखेंगे। यह वीडियो मतलब उन पर आधारित सवालों को भी हम हल करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों देखो, पहले ये बताइए कि हमें पढ़ना क्या है? हमें फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज? फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। तो बच्चों देखो, पहले तो आप लोग ये बताइए कि ये गुणज और गुणनखंड क्या है? गुणज और गुणनखंड, देखो गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल्स भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक, देखो गुणज क्या होता है? मान लो कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमें 12 ले ले और पूछे भैया 12 का गुणज बताइए तथा 12 का फैक्टर बताइए। देखो, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर भी हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट है उसको हम सीखते हैं। तो बच्चों देखो, गुणज क्या होता है? गुणज एक तरीके से मानिए ये आपका टेबल ही होता है, कोई भी संख्या हो उसका एक पहाड़ा ही होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याएं से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो या उसके टेबल में आए, उसके पहाड़ा में आए। तो 12 का गुणज क्या होगा बच्चों? 12 का गुणज होगा 12 स्वयं है, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ऐसे ही 12 के जितने भी मल्टीपल है, 12 के पहाड़े में जितने आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? गुणज। लेकिन बच्चों फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो होता है कि ऐसी संख्याएं जो इसको काट दे, ऐसी संख्याएं जो इसको काट दे, उसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो देखो 12 को 12 मतलब ये 12 का गुणनखंड क्या होगा? देखो, एक से तो सब कटेगा, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। एक क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब ये सबको काट देता है। एक से कटेगा, दो से कटेगा 12, तीन से कटेगा 12, और किससे कटेगा? 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, ये किससे कटेगा? 12। ठीक है बच्चों, देखो इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, एक तो ये है। देखो, एक से कटा, एक से लिखे, 2 से, 3 से, देखो 1 से हो गया बच्चों, 1 से हो गया, फिर 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया। अब देखो 2 दूना 4 से भी हो गया, 2 तिहाई 6 से भी हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 से भी हो गया। या तो फिर आप क्या करें? 12 कम 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12। कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 6 12। मतलब बच्चों कि देखो, गुणज ये होता है और फैक्टर ये होता है, और इन्हीं से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं के सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, और देखो इसके जैसे पूछ ले कि भैया इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य देखो क्या है? 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब 2 3 हुआ ना, तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर। आप इसको भी तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, जैसे देखो 2 2 3, ये क्या हुए? प्राइम फैक्टर हुए कि नहीं? तो अब हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि और पूछे, जैसे हम ले 24 को लेते हैं और पूछे बच्चों, इसमें आप लोग बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर कितने हैं? और देखो इसमें कई सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, देखो इसमें ये पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए इसका फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर
गुणनखंडों की संख्या, या इसी में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इवन नंबर या इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, या इसी में पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ, या फैक्टर लिख दे रहे हैं, फैक्टर ऑड फैक्टर्स, या नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर्स, या इसी में पूछ ले। देखो इसका फैक्टर पहले निकालोगे, फिर उसी में सवाल पूछेगा कि जैसे, या पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर्स, या पूछ ले सम ऑफ इवन फैक्टर, या पूछ ले सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए ऐसे इतने तरीके से सवाल बन सकता है। या इसी में पूछ ले भैया सम ऑफ प्राइम फैक्टर, या पूछ ले सम ऑफ या इसमें पूछ ले कि एवरेज ऑफ, मतलब फैक्टर का औसत बताओ, या प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ये फैक्टर्स। मतलब इतने टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। जैसे क्या कि इसका कोई फैक्टर होगा, जैसे 24 एक छोटा एग्जांपल लिए, और इस पूछे भैया इसमें जो फैक्टर आए हैं, इनके जो फैक्टर है, जैसे क्या कहा 2 4 6 12 24, इनके इनका फैक्टर बताइए, या फिर इनके सम फैक्टर बताइए, या फिर इनके विषम फैक्टर बताइए, या फिर इनके प्राइम फैक्टर बताइए, मतलब अभाज्य गुणनखंड, या फिर इसके यूनिक फैक्टर्स बताइए। सम फैक्टर्स मतलब अब गुणनखंडों का योगफल बताइए, मतलब इसके जो गुणनखंड है उनके योगफल बताइए। या सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब जो सम गुणनखंड है उनके योगफल बताइए। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब जो ऑड फैक्टर्स हैं, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, मतलब जिसमें जैसे इसमें नहीं, मान लो किसी संख्या में ऑड फैक्टर भी होंगे, इसमें तो एक होगा बस, तो उनके क्या योगफल होंगे उनको बताइए। सम ऑफ प्राइम फैक्टर के योगफल बताइए। सभी फैक्टरों का योगफल एवरेज बताइए, औसत बताइए। सभी विषम संख्याओं के योगफल का मतलब उनके औसत बताइए। सभी सम संख्याओं के औसत बताइए। प्रोडक्ट फैक्टरों का मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बताइए। या सम फैक्टर जो होते हैं, सम गुणनखंड, उनके उनके गुणनफल बताइए। विषम गुणनखंड जो फैक्टर होते हैं उनके गुणनखंड बताइए। मतलब ऐसे ऐसे सवालों को, मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो शुरू करते हैं। मान लो देखो आज कितना हम लोग पढ़ते हैं, हम इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले तो हम इसको 24 का हम फैक्टर बनाते हैं। यदि हम बच्चों 24 का फैक्टर बनाए, तो या तो फिर हम इसे कर दे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, 2 12 छक्का 2 तिया 3 एकम 3। तो क्या क्या हुआ, पहले तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा क्या 2 दूना 4 होगा, पांचवा क्या 2 तिहाई 6 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हुआ, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हुआ, और फिर 24। मतलब बच्चों ऐसी संख्याएं जो 24 को काट दे, कितनी हुई 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कितनी संख्या है जो 24 को काट देगी, कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इससे मान लो तो छोटा सवाल है। अब इसमें पूछ रहे भैया कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो कितने 8। इसमें पूछ दे कि नंबर ऑफ सम, मतलब सम फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ, कितने हुए 2 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ क्या हुआ ऑड फैक्टर बताइए, तो ऑड फैक्टर क्या है, ऑड ये है 1 और ये 3 है, यही ऑड है ना इसमें। कितने है 2। इसमें पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, देखो प्राइम 1 नहीं होता, प्राइम 2 होता है, 3, प्राइम फैक्टर कितने हुए अभाज्य गुणनखंड, तो कितने हुए 2। ऐसी सम संख्याओं के ऊपर इनका योगफल पूछता है। तो आप चाहे तो इसे करें चाहे इसे करें, लेकिन बच्चों ये तो छोटा था, ये तो छोटा था, लेकिन अगर कोई भी बड़ी संख्या आ जाए उसका फैक्टर बारे में पूछे, इन सभी सवालों को पूछे,
तो फिर ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े इसके छोटे छोटे ट्रिक उसके अप्रोच को सीखेंगे, फिर कैसे होगा। देखो अब हम लोग यही 24 का फैक्टर हमें बताना है। अब इसको हम ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि बार बार हम उस तरीके से फैक्टर लिखेंगे तो समय लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में वो करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए करेंगे क्या हम बच्चों, ये 24 का हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, 2 12 बार का मतलब 12 बार जग पढ़ा, 2 6 बार, 2 3 बार, और 3 कितनी बार, 1। तो इसमें देखो बच्चों क्या करेंगे, ये है प्राइम ना, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 3 1 बार आया है। तो इससे हम कैसे करेंगे, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब इसको आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते 24 को, 4 के 12, 2 ये 4 में 2 2 बार, 3 कितना 1 बार। धीरे धीरे आप ऐसे ही करेंगे, बार बार वो करना सही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे। 3 है ना, 3 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हुआ 4, फिर यहाँ क्रॉस करे गुणा, फिर इसमें भी 1 बढ़ा देंगे, कितना 2। तो फैक्टर कितने निकले, 8। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि 24 का फैक्टर क्या क्या था, 1 था, देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 12 था, और 24 था। तो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो छोटी संख्या था, हम लोग ऐसे करके चेक कर लिए। बड़ी संख्या ये सिर्फ इसको चेक करके इसलिए बताए कि ये चेक करना था हमें कि भैया 8 आया कि नहीं। जैसे 12 का चेक करें हम, 12 का पहले क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12 मतलब ये 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 1 बार है। यही है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर चेक करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे 3, इसको 1 बढ़ाएंगे क्या 2, और कितना हुआ टोटल 6। चेक कर लेते हैं 12 का, 12 1 से भी कटता है, 1 से तो दुनिया कट जाए मड़ई पहाड़, फिर 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और स्वयं 12 से भी कटेगा। और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम किसी का भी हमें क्या निकालना हो, गुणनखंड निकालना, कितने भैया इसके गुणनखंड होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड मतलब ये संख्याएं आएंगी, उनके जो घात होंगे, उनके उनके घातों को अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य संख्याओं या लिखो डायरेक्ट घातों में एक बढ़ाकर, घातों को 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लो कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे अब इसमें देखो, हाँ एक चीज और ध्यान देना, चलो उसको भी बताएंगे। पहले एक छोटा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 96 को यदि देखें हम कि भैया इसमें इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकाले, इससे हम कैसे निकाले, या तो आप सारणीबद्ध करें प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो फिर इसको सीधा करें। क्या 16 छक्का 96 होता है, इतना होता है नहीं, या यदि आपको पहाड़ा याद है तो ये 24 चौका भी 96 होता है, चाहे जैसे जो भी करे। तो देखो ये 96 है, 96 कम तोड़े, ये 16 क्या 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 4 होता है, और ये क्या 2 के पावर 3। इसमें देखो क्या 2 5 मिला, डायरेक्ट हम लिख दे 2 के पावर 5, और फिर ये 3 1 है, 3 1 है। ये हुआ कि नहीं, या तो आप ऐसे करिए, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, कोई भी संख्या जिससे हम कर दें भैया 420 का बताइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 420 मतलब ये क्या है, 42 इंटू 10 हुआ, 42 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 14 3 42, या 7 6 42, और ये क्या है 2 इंटू 5। तो देखो इसमें 2 और 3 है, और ये 7 हमें सिर्फ फैक्टर में करना है, सॉरी प्राइम में। तो यहाँ 2 हुआ 5 हुआ, देखो 2 कितनी बार आए 2 बार, और 5 कितनी बार, 3 कितनी 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 7 कितनी बार 1 बार। तो ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक समझ में आ गया, ये चेक करना, चेक कर ले। 2 के भाग दो कितना होगा 48, 48 में 96, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 2 कितनी बार 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार 1 बार। ठीक है बच्चों, अब हम देखो क्या करते हैं। अब वही नियम क्या, अभाज्य गुणनखंड के घातों को 1 बढ़ाकर फिर उनके क्या करेंगे गुणनफल, फिर क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। देखो यहाँ पे अगर पूछे भैया 96 में कितने गुणनखंड होंगे, 96 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर, तो यहाँ 6 होगा, इसको 1 बढ़ाएंगे 6, इसको 1 बढ़ाएंगे कितना
2 और 6 दूना 12 फैक्टर। कितने फैक्टर्स? 12। लेकिन बच्चों दिमाग में ये भी चल रहा होगा, ये क्यों एक बढ़ा रहे हैं, ये क्यों एक बढ़ा रहे हैं? तो देखो इसमें छोटा सा लॉजिक है बच्चों। हालांकि हम सिर्फ इसीलिए बताएंगे कि दिमाग में ये ना चले कि ये क्यों बढ़ा रहे हैं। उनका कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आवश्यकता नहीं। बस आप लोग सीखिए कि इसको एक बढ़ाना है, इनके फैक्टर को एक बढ़ाना, मतलब इनके पावर को एक बढ़ा के गुणनफल करेंगे। जो संख्या आएगा वही क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। देखो कैसे करते हैं, क्यों एक बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, यदि हम 2 की पावर 5 को लिखें, 2 की पावर 5 को लिखें, इसको भी एक थोड़े समय के लिए हटा दीजिए। 2 की पावर 5 को लिखे, इसको हम देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये हुआ। और 3 की पावर 1 को देखो 0 में और से लेंगे, 3 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखे कि नहीं? तो देखो बच्चों अब करेंगे क्या, करेंगे कि अच्छा 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी संख्या हो यदि उस पे घात क्या हो, उस पे घात 0, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ये यही होता है हमेशा। क्या जैसे देखो, हम अगर k की पावर 0 ले लें, या 5 की पावर 5 ले लें, या हम 8 की पावर 8 ले लें, सॉरी हम 0 लेना चाहिए हमें ना, 0 ले लें ये ना, या हम 333 पावर 0 ले लें। देखो कैसे क्या हम इसको हम 5 की पावर 0 को 5 माइनस 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जब ये लिख दिए तो ये क्या हुआ, ये ये माइनस में है, तो क्या होगा 5 पावर 5, 5 पावर 5 ये हो जाएगा नहीं, घातांक नियम से, तो फिर ये कट जाए तो क्या ये आएगा कि नहीं, आएगा नहीं। इसका मतलब ये जानते रहिए कि कोई भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होगा, हमेशा एक। अब देखो एक है और यहाँ भी एक है, यदि एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही ना आएगा। फिर इसी एक का हम 3 की पावर 1 मतलब क्या है, एक, एक का यदि हम 3 पे गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा कि नहीं? फिर बच्चों देखो क्या करेंगे, अब फिर इसका इसमें 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 का हम इसमें 3 की पावर 0 मतलब 1, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 3 6 आया। फिर क्या करेंगे देखो, अब फिर हम इसको गुणा करेंगे, इसमें 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 में हम 1 का गुणा करेंगे 4, 4 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12। फिर फिर हम इसका गुणा करेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 8, कितना आया 8। और फिर 8 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 24। फिर देखो 2 के पावर 4 कितना हुआ, 2 के पावर 4 16, 16 में गुणा करेंगे 16, एक का 16 में 3 गुणा करेंगे कितना होगा 48। फिर देखो इसको 2 के पावर 5 कितना होगा 32, 32 में इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 32, और 32 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 96, आएगा कि नहीं? तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हुए 12। हमें मिल गया कि नहीं, कितने मिले 12 मिले, 5 1 6 बढ़ाए थे 6, इसको भी एक बढ़ाए थे 2 और 6 दूना 12 मिले कि नहीं? इसीलिए हम लोग बच्चों 5 के देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं, इसको एक बढ़ाए और इसमें भी एक बढ़ाए ना, इसीलिए इनमें हमें क्या, इनके घातों को एक बढ़ाते हैं और फिर उनके गुणनफल को गुणा कर देंगे तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखो अब जैसे इसमें कई सवाल पूछ सकते हैं, इसको हम कहीं अलग लिखते हैं और फिर इन्हीं का यूज करके हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। 96 इसको लिख दिए हम 2 पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ क्या लिखे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहीं तक था। और ये देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये था ना। तो तो बच्चों इसमें यदि हम पूछे कि भैया 96 में नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो बच्चों क्या क्या करेंगे हम, 5 में एक बढ़ा देंगे क्या आएगा 6, इसमें भी एक बढ़ाएंगे क्या आएगा 2, दोनों को गुणनफल गुणा कर देंगे तो कितना आएगा गुणनफल 6 दूना 12, 6 2 जा 12, और यही क्या है आपका नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। लेकिन बच्चों यदि पूछ ले कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन मतलब
सम गुणन खंडों की संख्या बताइए। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बच्चों? अच्छा ये बताइए बच्चों कि टू के पावर जीरो के देखे इसका वैल्यू क्या होगा? एक। एक होगा ना। और एक में गुणनफल करोगे तो विषमन होगी। जैसे विषम संख्या में देखो, एक में कोई भी संख्या में गुणन करोगे वो स्वयं संख्या आएगी। तो एक में यदि हम विषम में गुणा करें, देखिए विषम है ना, तो विषमन आएगा। इसलिए जब सम संख्या को हमें चेक करना होता है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स को चेक करना होता है, तो बच्चों हमें ये नहीं लेना पड़ा, मतलब इसको इसमें एक कम करना है, इसको नहीं बढ़ाना। देखो यही बढ़ाए थे ना, इसको एज इट इज, मतलब एज इट इज उतना ही होना चाहिए जितना उसका क्या था, पावर। इसको नहीं बढ़ाना है। कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब 96 में ये इसका अगर हम पूछना है इवन फैक्टर्स बताओ, तो देखो ये क्या होगा, 2 के पावर 5, लेकिन ये तो दोनों है ना, और ये इसको एक बढ़ाएंगे 2 के पावर 2। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10। ये क्या है आपका? ये क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स फैक्टर। तो इसमें करेंगे क्या? देखो क्या लॉजिक है कि इसमें हमें नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स में हमें दोनों में क्या करना है। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ मान लो हम लिख दे रहे हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर में क्या करना है हमें कि घातों को, और किस घातों को? अभाज्य, जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, उनकी घातों को एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। लेकिन उसमें सम में क्या है? सम में क्या है कि सम के घातों को बढ़ाते नहीं, सम के घातों को सेम रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। सम के घातों को छोड़कर सब में एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। ये क्या है? सम के लिए। ये क्या है के लिए है? सम के लिए। तो देखो इसमें यदि हम सम पता करें कि भैया सम सम फैक्टर्स बताओ, सम गुणनखंड, तो क्या करें? इसको हम ऐसे रखेंगे 5, और इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2, और 5 दूना 10। 10 ही क्या है? इसका सम है, मतलब ये सम गुणनखंड इस संख्या में। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न ये बने कि भैया नंबर ऑफ, सॉरी ऑड आएगा, इवन तो हो गया ना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स बताओ, मतलब विषम विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो बच्चों कितना ध्यान दी, एक लॉजिक और होता है। लॉजिक क्या है? सीधा देखो, जो ये विषम फैक्टर होते हैं, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं सम फैक्टर्स, तो सम गुणनखंड और प्लस विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, इनका जो योगफल होता है, इनका जो सम होता है, टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब टोटल फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। हमेशा अगर हम ऐसे ही चेक करें तो बच्चों टोटल फैक्टर कितना है? 12, और सम क्या है? 10। तो विषम क्या होगा? 2n होगा। अगर ऐसे देखें तो विषम 2n होगा, और झट से हम इनका आंसर क्या दे देंगे? 2। लेकिन बच्चों ऐसे कैसे होगा, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो बच्चों हमें क्या निकालना है? विषम। हमें क्या निकालना है? विषम। देखो ये इसका वैल्यू क्या होगा? 2 के पावर 0। अभी हम लोग जस्ट सीखे 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। अच्छा एक चीज और बताइए बच्चों, यदि दो हो, दो या सम संख्या कोई भी हो, सम संख्या यदि कोई हो, उसके साथ हम गुणा करें, चाहे 1 का गुणा करें, चाहे इसमें हम 3 का गुणा करें, चाहे 4 का गुणा करें, कोई भी संख्या गुणा करेंगे, चाहे सम हो, चाहे विषम, चाहे भाज्य, चाहे भाज्य, उसका हमेशा जो सम मतलब प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होगा, वो समय संख्या होगा। सम संख्या होगा कि नहीं? होगा ना। इसका मतलब ये भी सम है, 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 सिवाय इसके। इसको छोड़कर सभी क्या है? सम संख्या है। तो यदि हम इससे गुणनफल करेंगे तो बच्चों क्या होगा? तो और तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे
ऑड वाले में ये नहीं लिया जाता है, ऑड वाले में ये नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसे लेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक, और एक में गुणा करोगे तो सेम स्वयं आएगा। एक में तो हम बताए थे ना, किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो एक आएगा। क्यों ना हम इसको एक भी ना ले, क्यों ना हम इसको सम 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 फैक्टर जो है प्राइम, उसको एक भी ना ले, क्योंकि एक लेने से क्या होगा, किसी संख्या में गुणा करोगे तो वो संख्या वही प्राप्त होगा। इसलिए ऑड वाले फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें सम की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ इसी को बताना होता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ये जो है इसको एक बढ़ाना है, इसको एक बढ़ाना है। जैसे देखो, इसको एक बार फिर सीखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए इसको एक बढ़ाएंगे 6, इसको एक बढ़ाएंगे 2, 5 में एक बढ़े 6, एक में बढ़े 2, इसका गुणनफल करेंगे, सॉरी गुणनफल करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल कितने हुए, 12। लेकिन यदि हमें सम गुणनखंड संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज, मतलब इसको ऐसे रखेंगे, 5 ही रहने दीजिए, और इसको जो है एक बढ़ाएंगे, और 5 दूना 10। ये क्या है आपका, ये क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, इसको हमें नहीं लेना है, सम फैक्टर्स को नहीं लेना है, सॉरी प्राइम नंबर को, और इसमें क्या करेंगे, आप एक बढ़ा के आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, या तो फिर एक चीज और जान लो कि नंबर ऑफ इवेंट्स फैक्टर्स प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। ये दोनों में कोई भी संख्या दो मालूम है, तीसरा का निकाल सकते हैं। यदि इवेंट फैक्टर मालूम है 10, और ऑड फैक्टर टोटल कितना होगा, 12। ठीक है, अब जैसे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया सीखते हैं। जैसे अगर कोई पूछे बच्चों, इसमें बताइए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो बच्चों, नंबर ऑफ, इसको बड़ा हो जाएगा, रुको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा बताओ, 96 में कितने, अभी ये मत देखो, 96 में कितने प्राइम फैक्टर है, 96 में कितने प्राइम फैक्टर। देखो इसमें प्राइम फैक्टर में क्या बता पूछ रहा है कि भैया कितनी बार प्राइम फैक्टर आया होगा, कितनी बार। जैसे 96 करेंगे, 96 में पहले 2 करें 48 आया, फिर 2 करें 24 आया, फिर 2 करें कितना है 12 आया, दो फिर 2 का भाग दिया कितना 6, फिर 2 में 3, 3 में 1, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। देखो 5 ये आया है और 1 आया है, प्राइम फैक्टर टोटल कितने हुए, 6 हुए। ठीक, प्राइम फैक्टर कितनी बार आए, टोटल 6 बार आए। अगर इसमें पूछ रहे कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर, मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं क्या है इसमें प्राइम है, तो क्या है, एक 2 है और एक 3 है, तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 हुए ना। जो मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 96 के स्थान पे और कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ भी इसको हटा दे रहे हैं और इसको भी हटाएं, क्योंकि अब दूसरी संख्या लेना है। तो बच्चों क्या करेंगे, यदि हम कोई और संख्या ले लें, जैसे हम 360 ले लें या 240 ले लें, या कोई भी संख्या, बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो पहले तो आप इसको क्या करेंगे, इसका हम देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन तो जरूर निकालेंगे, उसको अवश्य निकालना है। तो आप ऐसे करके निकाले या तो सीधा कर दे, 12 या 36। देखो ये क्या है, 36 इंटू 10 है, 36 इंटू 10 है, 36 को करेंगे क्या होगा, 4 9 36 होगा, और ये क्या है 2 इंटू 5 है 10 को। देखो 4, 2 यहाँ 2 बार है, एक यहाँ, मतलब 2 कितनी बार है टोटल 3, और 3 कितनी बार है 2 बार है, और 5 कितनी बार 1 है। तो मालूम हो गया ना, इसका मतलब 360 का हम अब ये प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितने, 2 3 बार है, 3 2 बार, यहाँ लिख दे रहे हैं 360, 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, और 5 कितनी बार है 1 बार है। तो बच्चों अब डायरेक्ट करें हम कि यदि हम इसमें क्या क्या निकालना है, यदि इसमें हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर बताना है। अभी देखो और बताना है, इसमें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ना। पहले देखो सब चीज साथ में सीखोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा समझने में भी। ठीक, तो पहले हम इसको पहले अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर जो जो बंदे बंदे उनका एवरेज बताना है, उनका गुणनफल बताना है, सम संख्याओं का गुणनफल बताना है, ये सब बाद में सीखेंगे। पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अभी हम जस्ट सीखे क्या
कि यदि हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो क्या करेंगे, घात को हम एक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 3 था 4 किए, 2 था कितना किए, 3 किए, फिर 1 था कितना करेंगे, 2, और इनका गुणनफल करेंगे तो कितना होगा नंबर ऑफ फैक्टर, 4 दिया 12, और 12 टू जा कितना हुआ 24, 4 था 12, 12 दूना 24, नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिले 24। अब पूछा बच्चों कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ। तो बच्चों इवन फैक्टर में क्या था, इवन फैक्टर में क्या था कि देखो इसमें जो हम लोग बढ़ाते थे इसको नहीं बढ़ाएंगे, इवन में यही ना था कि जो सम को नहीं बढ़ाएंगे, सम को एज इट इज मतलब 3 रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ 2 है तो क्या होगा 3, इसको बढ़ाएंगे, 1 है तो कितना होगा 1 बढ़ाएंगे 2, और इसका गुणा करें, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, ये क्या है आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब बच्चों हमें नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ ऑड यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो नंबर ऑफ फैक्टर में नंबर ऑफ इवन यदि घटा दे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मिलेगा कि नहीं, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या मिलेगी कि नहीं। तो क्या हुआ 24 में 18 घटाएंगे कितना मिलेगा 6, 6 मिला कि नहीं। और ऐसे यदि करें तो इसमें देखो ऑड में हमें इसको नहीं लेना है, सम को नहीं लेना है, और सिर्फ इसको इसमें एक बढ़ाएं कितना 3, और इसमें एक बढ़ाएं कितना होगा 2, और इनका क्या करेंगे हम गुणनफल करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 6। बच्चों अब जैसे पूछे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब समझते हो क्या कि भैया कितनी बार प्राइम फैक्टर आया हो, कितनी भी प्राइम संख्याओं का गुणनफल किया होगा। देखो 2 कितनी बार आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, टोटल कितने हुए 3 2 5, 5 और 1 6, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए 6। अब पूछा भैया नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर मतलब कितने कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी देखो 1 2 और 3, 2 और 3 और 5, यही क्या है प्राइम फैक्टर। अब सवाल दिमाग में ये समझना चले कि भैया एक काहे ले रहे हैं, देखो एक जो है वो प्राइम नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, हम बताए थे न एक प्राइम होता है और न एक क्या होता है भाज्य संख्या होता है, ये पहली वीडियो में हम लोग मतलब पढ़े थे। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टर बोलता है कि भैया हमारा फैक्टर कितना होना चाहिए 2, हमारा गुणनखंड कितना होना चाहिए 2, या 1 से कटे या स्वयं से कटे। लेकिन बच्चों ये तो 1 से ही कट रहा है, इसका फैक्टर सिर्फ 1 ही बन रहा है, स्वयं तो वही हुआ ना, इसलिए इसे ना अभाज्य बोलते हैं। और गुणन भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में क्या होती है कि भैया भाज्य संख्या कहता है कि हमें 2 से अधिक फैक्टर चाहिए, ये तो भैया एक ही नहीं बना पा रहा है, 2 ही नहीं बना 3 कहां से बनाएगा। इसलिए एक जो संख्या होती है वो न भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या, हाँ विषम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या प्राप्त हुए देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने 24, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने 18, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हुए 6, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने 6, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर कितने 5। अरे ये 5 कहां से आ गया, नहीं बच्चों ये 5 नहीं होगा, देखो 2 3 5 सिर्फ 3 ही संख्या ना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लॉजिक, ये ट्रिक, ये मतलब इसका हल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई एग्जांपल और लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई संख्या बड़ी संख्या ले। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं फिर उसके थोड़े नए लॉजिक की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जैसे हम 1440 को लेते हैं और फिर इसमें पूछे भैया कि इसका आप बताइए कि ये 1440 है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ओड वाली ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ यूनिक यूनिक प्राइम फैक्टर, यही पूछे। देखो सवाल तो बहुत पूछ सकते हैं, जैसे पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑड प्राइम नंबर, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, हालांकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ कितने होते हैं एक ही होता है, वो कौन है 2। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, पहले हम क्या करेंगे इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक अभाज्य गुणनखंड। तो देखो हम इसको ऐसे ना करें, डायरेक्ट करें कैसे, 144 में यदि हम 10 का गुणा करें, यदि यहाँ एक शून्य है लास्ट छोर में इसका मतलब 10 का गुणनफल हुआ है, यदि यहाँ पे 2 शून्य होता है इसका मतलब 100 का। तो क्या करेंगे 144 को हम 10 से गुणा करेंगे और 10 को किसमें तोड़ेंगे 12 × 12, आप चाहे जिसमें तोड़ सकते हैं,
आप चाहे 16 9 144 कोई भी संख्या मतलब कर सकते हैं। इसमें देखो क्या 2 इंटू 5 12 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 4 इंटू 3 और ये क्या होगा 2 इंटू 5 ये तो ये है। तो 4 मतलब 2 कई बार है 2 बार, 3 मतलब 1 बार, 4 मतलब 2 कितनी बार है 2 बार। ये सब गुणनफल है, ध्यान देना ये सब गुणनफल है। और 3 मतलब 1 बार, 2 कितनी 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार। तो हम इतना किए, आप डायरेक्ट करते यहीं से करते, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम बता रहे हैं कि 4 दिया बार तो 2 बार मिल चुका, यहाँ भी 2 बार मिल चुका, यहाँ भी तो 2 टोटल कितनी बार मिला 2। देखो 2 यहाँ 2 बार, 2 यहाँ 2 बार, 2 1 बार, टोटल 2 5 बार मिला। नंबर ऑफ 2 कितना हुआ 5। मतलब ये देखो सब प्राइम है ना भाज ये। और देखो ये भाज इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि हमें मालूम है कि 4 का 2 के पास 2 होता है। 3 कितने हैं 3 देखो 1 3 2, 3 टोटल कितने हुए 3 2 है भैया। 5 5 बेचारा 1 है इसमें। तो अब हम इसको निकालना क्या है, अब हमें इसमें निकालना है ये सभी प्रश्न पूछा है कि भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो वही टेक्निक मतलब लगाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जितने भी है प्राइम सब में 1 बढ़ाएंगे। 5 है 6, 2 है तो क्या करेंगे 3, 1 है तो क्या करेंगे 2, 6 3 18, 18 दूना 36। ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर मिला, गुणनखंडों की संख्या मिला। यदि पूछे मतलब सवाल क्या है नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सब। नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम क्या बताए थे कि इसको नहीं बढ़ाना है, इसको एज इट इज लिखना है 5 और इसको बढ़ाना है 2 है तो 1 3, 1 है तो कितना होगा 2, 5 है 15, 15 दूना 30, 5 ये स्वयं रहेगा मतलब वही रहेगा 2 3 और 1, 5 है 15, 15 दूना 30। नंबर ऑफ ऑड, ऑड के लिए हमें क्या है इसको लेना ही नहीं है, इसको बढ़ाएंगे 3, इसको बढ़ाएंगे तो 3 दूना 6। और नंबर ऑफ प्राइम क्या होगा, प्राइम प्राइम के लिए मतलब इसमें जोड़ो 5 2 7 और 1, 5 2 7, 7 और 1 8 हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ 2 3 5, यूनिट प्राइम कितने हुए 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लॉजिक की तरफ। तो अब हम लोग फैक्टर मतलब ये गुणनखंडों की नंबर ऑफ गुणनखंड का टोटल सम निकालना कैसे है। जैसे मतलब कि कोई भी संख्या दे पूछे भैया इनके जो गुणनखंड है उनका योगफल बताइए। तो अभी हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर जानेंगे, उनका सम जानेंगे। जैसे कि सम ऑफ, यहाँ लिख दे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योगफल कैसे सीखेंगे निकालना। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं इसका क्या लॉजिक होगा, क्या ट्रिक होगा। पहले बच्चों हम छोटे से एग्जांपल से जानते हैं, सीखते हैं। देखो 12 अगर पूछे भैया कि 12 का हमें क्या करना है, इनके जो गुणनखंड है उनका योगफल बताइए। क्वेश्चन पूछे कि दी गई संख्या क्या 12 है, उसके उनके गुणनखंडों के योगफल को बताइए। तो क्या करें पहले हम देखो बेसिक सीखते हैं क्योंकि छोटी संख्या लिए है आसानी से चेक कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4 6 और 12, यही है ना इसके क्या फैक्टर। अब इनका सम पूछा है तो क्या करेंगे 12 और 6, 12 6 18, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28। इसका टोटल कितना आया, इनका टोटल आया आपका 28। लेकिन बच्चों यदि यही बड़ी संख्या हो जाए, मान लो हम 360 ले ले 360, अब इसका बताइए इसका सम। तो देखो ये नियम हालांकि आ तो जाएगा क्योंकि इसका ये बेसिक नियम है, लेकिन बच्चों अब इसको हम ट्रिक से कैसे करें इसको जानते हैं, इसको सीखते हैं। क्योंकि ट्रिक से ये चीज आसान हो जाती है, ठीक। क्योंकि परीक्षा में इतना पर्याप्त समय हमें नहीं मिलता कि इसको हम बड़े बेसिक से बताएं, ठीक। इसको इसके लिए हमें क्या ट्रिक तो जानना पड़ेगा, इसके लॉजिक। देखो हम पहले 360 को ना लेकर पहले हम इसमें ट्रिक लगाते हैं, यदि इसमें लग गया तो सब में लगे क्योंकि इसके हम प्रूफ भी किए हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम 12 का जो हम फैक्टर बनाए थे, 12 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 4 या 12, ये का 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 12। अगर 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 2 बार है और 3 कितनी बार है 1। इसको करेंगे क्या हम
2 को लिखोगे 2 0 2 1 ये किए थे कि नहीं, एक बढ़ाएंगे इसको लिखेंगे क्या 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 ये करेंगे, ये हुआ था कि नहीं। अब इसी को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे 2 की पावर 0 इसको टोटल जोड़ो, इसको टोटल जोड़ो, इसको टोटल जोड़ो और फिर क्या करोगे क्रॉस कर दो। इसको टोटल जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यदि आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाए, इसको ऐसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि काको पहले काटिए, भागा दियो भगाए, गुणा करे धन जोड़ को, ऋण को दिए घटाए। पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे ना, तो क्या करेंगे इसको देखो 2 की पावर 0 है तो कोई भी घात है वहां पे 1 मिलेगा, 2 की पावर 1 है कोई भी घात यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3। यहाँ पे देखो 8 की 4 2 6 6 1 7, ये क्या मिला 7 और यहाँ क्या मिला 4, और 7 और 4 में गुणा करें तो कितना मिला आपको 28 मिला कि नहीं। मतलब इसमें हम या तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगे, इसमें हम इनका इस्तेमाल करके इस अप्रोच की मदद लेके, इस ट्रिक की मदद लेके हम लोग बड़े आसानी से इस सवाल को हल कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग 360 को लेते हैं, फिर इसमें चेक करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं क्या 360 360 360 डिग्री किसको बोला जाता है, किस क्रिकेटर को, एबी डिविलियर्स। ठीक, अब देखो देखते हैं 360 को, 360 डिग्री, सर डिग्री नहीं यहाँ पे सर्किल नहीं पढ़ रहे हैं अभी, 360 डिग्री। अब सॉरी 360 संख्या, अब इसमें बताना क्या है कि इनके गुणनखंडों का क्या हमें टोटल सम बताना है, उनका योगफल बताना है। तो क्या करेंगे पहले इसका क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 या 36 या 6 36 इंटू 10 होगा ना, ऐसे तो होगा। 6 में कितनी बार 2 है, एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार। फिर वही रिपीट, दो बार, एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार। 2 2 इंटू 5, ये हुआ कि नहीं। तो टोटल 2 कितने आए हैं, टोटल 2 3 बार आए हैं। 3 कितनी बार है टोटल, 3 एक बार आए हैं, सॉरी 2 बार आए हैं। 3 2 बार है, 5 5 बेचारा हमेशा एक ही बार आता है, ऐसी बात नहीं है। और बड़े सवाल होंगे तो 5 कई बार आएंगे। ये हो गया इसका क्या फैक्टर प्राइम। अब पूछा भी है इसका टोटल बताना है, तो देखो अब हम वही बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा इसको लिखोगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे, यहाँ क्रॉस लगाना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर इसको करेंगे 5 की पावर 0 इंटू 5 पावर n। अब इनको हल कर दे, देखो कोई भी घात 0 है तो इसका वैल्यू 1, ये 2 है, ये का है 4 है, 2 की पावर 3 मतलब 8 है। ये करोगे 1 3 प्लस 9, यही होगा ना। तो इसको करेंगे 1 इंटू 5, यही होगा। 8 4 12 12 2 14 14 1 15, और ये क्या हुआ 9 3 12 12 1 13, और ये क्या है 5 1, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 5 और 1 6, हो गया। गुणनफल करो, 15 छक्का 90, इसको पहले करो, 15 छक्का 90 और 90 में 13 गुणा करोगे, 13 नहीं है 117, इसका आंसर क्या होगा 100 मतलब 1170। आप चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से, यही आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इनका टोटल सम क्या हुआ 1170। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके, फिर इसके जो भी छोटे छोटे सवाल होंगे उसको लगाएंगे। जैसे मान लो 360 लिए, अब 420 भी ले लेते हैं, जो पीछे हम लोग कराए उन्हीं को लेते हैं। जैसे 420, 420 का हमें क्या निकालना है इसका कि भैया 420 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें या योगफल बताइए। तो करेंगे क्या, पहले हम 420 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ये क्या होगा 7 इंटू 6 742, ये हुआ। और ये क्या है 5 इंटू 2 करेंगे 10 है ना, तो 7 7 तो इकलौता है, ये अभाज्य है। 6 में देखो 2 एक बार है और 3 एक बार है, 5 2। तो 420 का हम प्राइम फैक्टर क्या पाए, 2 आपका 2 बार है, 3 आपका कितनी बार है, एक बार है,
5 कितनी बार है? एक बार। 7 कितनी बार है? एक बार। यही है। अब इसको हम इसी तरीके से हल करेंगे। 2 0 बार प्लस 1 प्लस 2, मतलब जहां तक है जीरो चलेंगे वहां तक। फिर गुणा 3 0 प्लस 1, जीरो शुरू करेंगे वहां तक। फिर 5 के लिए क्या करेंगे? 5 0 प्लस 5 1। फिर 7 के लिए क्या करेंगे? 7 भी 1 है, 7 0 प्लस 7 1। अब करते हैं। 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, इंटू 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, 5 पावर 0 मतलब 1, 5 पावर 1 मतलब 5, 7 पावर 0 मतलब 1, और 7 के पावर 1 का मतलब क्या है? 7। यही हुआ ना। 4 2 6 1 7, 3 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8। गुणा करें। देखो गुणा करेंगे। 8 7 56 और 6 चौक 24। तो 56 में 24 का गुणा करें तो करो। 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2 छंग 12, 2 2 पंचे 10, 10 1 11। 4 छंग 24, 7 से लगा 2, 4 पंचे 20 डिवाइड 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11। 4 4 3 1, 13 44। 13 44 ही है ना, तो इसका आंसर क्या है? 1344। तो अब हम लोग जो हम लोग नियम सीखे उनका थोड़ा सवालों के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जैसे आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 540, मतलब 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। विकल्प क्या दिया है? 24 30 48 54, और संख्या क्या है? 540। 540, तो हमें इनका टोटल नंबर बताना है। पहले हम इससे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 54 देखो क्या होगा? 9 छंग 54 होता है। 54 को तोड़े 23 से, और ये क्या है? 5 इंटू 2, 5 दूना 10। यही हुआ कि नहीं? 9 में कितना 3 मिला? 2। 2 में कितना मिला? 6 में 2 1 मिला, और 3 कितना मिला? 3 1 मिला, और 5 तो एक ही है भैया, और 2 तो एक ही है। 540 में यदि हम देखें तो विकल्प 540 में देखें तो ये दो सॉरी दो दो बार मिला, और 3 कितनी बार मिला? 3 3 3 बार मिला है, और 5 कितनी बार मिला है? एक बार। ठीक। और इसमें देखो विकल्प क्या दिया है भैया? 24 30 48 54 लिख दे रहे हैं। 24 30 48 54। तो बच्चों अब वही नियम वही लॉजिक जो हम लोग सीखे हैं वही लगाएंगे, और बड़े आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखो देखो टोटल फैक्टर पूछा है गुणनखंड, तो इसमें क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे 3, इसमें क्या करेंगे? 1 बढ़ाएंगे 4, इसमें क्या? 1 बढ़ाएंगे 2, और इनका गुणनफल कर दे। 3 चौ 12, 12 दूना 24, और 24 क्या है? विकल्प नंबर ए, इसका क्या है? राइट आंसर। देखो भैया यदि आप लोग नियम सीख गए कितने आसानी से कर लिए, नहीं तो फिर बहुत ही समय लगता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फैक्टर डज 3600 है, मतलब 3600 के कितने गुणनखंड है? फिर वही सवाल। 3600 के कितने गुणनखंड है? 3600 को तोड़ोगे 6 इंटू 6 इंटू 100 होगा। 100 होगा कि नहीं? और 100 को तोड़ोगे तो 25 इंटू 4 होगा। और ये क्या है? 6 इंटू 6 तो ये है। 6 में देखो 2 1 है, 3 1 है, यहाँ भी 2 1 है, 3 1 है, यहाँ भी देखो गुणनफल है। 5 में यहाँ 2 है, और 2 पे क्या है? 2 है। 2 टोटल कितना हुआ? 2 इधर और 2 इधर, 2 टोटल हुए 2 4, और देखो 3 कितने हुए? 3 देखो 3 आपके 2 हुए, और 5 कितने हैं? 5 भी आपके कितने हैं? 2 हुए। तो बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। टोटल फैक्टर पूछा है तो इसको एक बढ़ाइए 5, इसको एक बढ़ाइए 3, इसको एक बढ़ाइए 3, 5 ते 15, 15 तिया 45। इसका आंसर क्या है? 45। और ये भी विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर ए। देखो कितने छोटे छोटे सवाल हैं। यदि आपको लॉजिक मालूम हो जाए तो बहुत जल्दी बिना पेन के हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4200, 4200। इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प है भैया 48 56 64 46। देखो इसको तोड़ो, या 21 दूना तोड़ो। हाँ 21 दूना ही तोड़ देते हैं। और इसको तो भैया 25 चौका 100 तोड़ेंगे 100 को। 21 में देखो 7 मिला, 3 मिला, और 2 तो भैया आपका भाज्य है। और यहाँ पे देखो 5 2 बार है, 5 5 25, और यहाँ पे 2 2 कितनी बार है? 2 2 आपका टोटल कितना हुआ? 2 इधर 1 इधर। आपका 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 आपका एक बार।
5 कितनी बार है? 5 आपका टोटल 2 बार है। और 7 कितनी बार? 7 आपका टोटल 1 बार है। अब इसको हल करेंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे 4, इसको 1 बढ़ाएंगे 2, इसको 1 बढ़ाएंगे 3, इसको 1 बढ़ाएंगे 2, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, और फिर विकल्प नंबर क्या है? ए सही है, 48। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। प्रश्न सवाल है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 63504। देखो, फैक्टर और डिवीजर सेम होते हैं। मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, डिवीजर मतलब उससे कौन कौन संख्या से भाग दिया जाए। जैसे 12 में हम 1 से भी भाग देंगे, 2 से भी भाग देंगे, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से। मतलब ये क्या है? डिवीजर। ये क्या है आपका? इस समय डिवीजर के फॉर्म लेंगे तो ये क्या है? डिविडेंड। चाहे डिवीजर पूछे चाहे फैक्टर पूछे, सेम है। क्वेश्चन मतलब क्या है? संख्या क्या है? 63504। अब इसने पूछा भैया कुल गुणनखंडों की संख्या। हाँ बच्चों, अब इसको आप लोग इस तरीके से करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसके लिए आपको ये लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। तो इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो देखो, हम चाहे ना तो 2 से ना चेक करें, डायरेक्ट 8 से भी चेक कर सकते हैं। देखो 8 के लिए क्या लॉजिक है? विभाज्यता का नियम, कि ये तीनों को मिला दे संख्या संख्या 8 से कट रही। देखो 4 का भी नियम लगेगा क्योंकि इकाई है। 2 से कटेगा, 2 को चेक किया हम, 2 से कटे भाई उसको छोड़ दे। 4 से भी कट रहा है, क्यों ना हम फिर 8 का चेक करें? 8 से भी तो कट रहा है, 8 6 48, 2 बचा 8 3 24। 16 से चेक करना मुश्किल है, तो हम 8 से डायरेक्ट काटे। 2 4 से 3 बार 2 से काटे, इसलिए हम डायरेक्ट 8 से काट रहे हैं। अब ये तो मालूम हो गया ना भैया, यहाँ 2 3 बार मिला। 8 8 भाग दोगे, 8 टाइम 64, 8 7 56, बचा कितना? 13 में से 6 के कितना बचा? 7, 8 9 72, बचा कितना? 30, 8 3 24, बचा कितना? 6, 8 टाइम 64। अब देखो 8 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है क्या? 4 से तो कटेगा नहीं, तो 8 से कहाँ कटी? तो इसको हम काटेंगे 2 से। 2 से काटो। अब आपको ये लग रहा है कि भैया आप पहले 2 से काटो फिर 8 से, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है प्राइम निकालने का, लेकिन हम इसको जल्दी करने के लिए कर रहे हैं। तरीका हमेशा ध्यान दो, पहले छोटी संख्या चलता है, और ये 8 नहीं होना चाहिए, सब प्राइम होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइम फैक्ट अभाज्य गुणनखंड, ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसको, मतलब इसको कम में करने के लिए। ठीक, तो 2 से करोगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, और 2 9 18। 3 से देखो, 6 3 9। अब देखो यहाँ पे 9 से कट गया, 9 कटा 9 कटा 6 3 9, 9 से काटो ना, और कितना होगा? 9 4 36, 9 4 36, 9 1 कम 9। अब देखो फिर 3 से कट रहा है, 4 4 8 1 9, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, और 3 7 21, यही होगा ना? देखो 3 1 कम 3, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 7 21। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 4 11, 11 बार फिर 3 से कट रहा है, काट दो। 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27, 7 से कट गया। इससे हमें मिला क्या? देखो यहाँ पे 2 3 बार है, 1 2 और है, टोटल 2 कितनी बार है? टोटल 2 बच्चों 4 बार है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है। टोटल 3 कितने मिले? टोटल 3 भी कितने मिले? 4 बार है। देखो 2 इधर 2 इधर, 4 बार। 7 कितनी हो? देखो 5 नहीं है, 7 कितनी बार है? 7 2 बार है। तो बच्चों हमको यही लाना था, ये मिल गया हमें। और फिर हम क्या करेंगे? अब वही नियम लगाएंगे और इसे पूरे आसानी से हल कर लेंगे। 4 है, 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 5 गुणा 4 है, 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 5 गुणा 2 है, 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 3। क्योंकि क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या में यही है। यदि इसने पूछता भैया कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, तो सम गुणनखंडों के लिए इसको न बढ़ाते, ये 4 ही रखते हैं। यदि पूछ लेता भैया विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें क्या करते हम? इसको नहीं लेते। ठीक, यदि इससे पूछ ले भैया कि गुणनखंडों का योग बताओ, तो फिर हम इसको उसी फॉर्म में जैसे बताया तो उसे करते। तो लेकिन इसने पूछा है गुणनखंडों की संख्या, 5 5 25, 25 क्या हुआ? 75, और जो कि आपका विकल्प है, हाँ दिया, विकल्प नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ये आपका सवाल है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30030, मतलब 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी?
आज के लॉजिक, आज के ट्रिक तथा उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।